अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। अब आपके लिए हम लाए हैं जोया कलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ श्री राजेश्वरी ज्वेलरी में। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबरडीन बाजार। और जानकारी के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट 03192 233822। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको मालूम ही हो चुका होगा कि अंडमान ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में ई चालान सिस्टम स्टार्ट किए थे, जो कि फ़िलहाल फर्स्ट फेज़ में हमने सिर्फ पोर्ट ब्लेयर सिटी में किए थे। ये अब आपको बता के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब ई चालान सिस्टम पूरे अंडमान निकोबार में सभी जगह इम्प्लीमेंट हमने कर दिया है। हमारे जो भी 21 पुलिस स्टेशन है सभी जगह में ई चालान सिस्टम अब स्टार्ट हो चुका है। इस ई चालान सिस्टम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ है कि जो पहले हम मैनुअली करते थे, अब हम उसको डिजिटली कर रहे हैं। और जिसमें जो कि आपको मौके पर जो आप कैश देते हो, कैश सिस्टम भी हमने इसको बंद करवा दिया है। अभी टोटली कैशलेस हो गया है। और इसमें सबसे अच्छा और एक नई बात तभी हुई है कि इसमें अब आपको जो भी चालान होगा इसमें, तो उसमें आपको एक एसएमएस अलर्ट आएगा। जब आप एसएमएस को चेक करेंगे तो आपको जो चालान दिखाई देगा उसके नीचे आपको एक लिंक दिखाई देगा। लिंक को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ऑप्शन आएगा आपको मोड ऑफ पेमेंट। तो आपको घर बैठे ही बैठे आपको उसको पेमेंट कर सकते हैं। और आपको थाने में जाके अब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप मौके पे ही या अपने घर पे ही जब चाहे आप इसको आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जो है आपको मैक्सिमम 15 से 20 दिन के अंदर आपको पेमेंट इसका करना होगा। अन्यथा इसके ऊपर फिर हम आपको कोर्ट चालान का एक नोटिस भेजेंगे, जो कि कोर्ट के थ्रू आपको नोटिस आएगा, फिर आपको कोर्ट में जाके चालान करना होगा। तो ये सुविधा बहुत बहुत अच्छा रहेगा और पब्लिक इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अभी हमने इसको 2 दिन पहले इसको स्टार्ट कर चुके थे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम पहले जो हम इसको ओल्ड बुकलेट फॉर्मेट में हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस हुआ करते थे, जो अब धीरे धीरे स्मार्ट कार्ड में आ चुके हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप जितने आपके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है, जिनके पास भी बुकलेट फॉर्म में है, वो आप उसमें अब डिजिटल फॉर्म में जो आपका जो स्मार्ट कार्ड आ गया है उसमें कीजिएगा। क्योंकि हम जब भी आपको चालान करते हैं तो हमें हमारा जो मशीन है उसको रीड नहीं कर पाता है। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड होगा तो उसमें उसमें ऑलरेडी क्यूआर कोड रहेगा, उसके अंदर चिप रहेगा, जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं सभी पब्लिक से अनुरोध करता हूँ कि जिनके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस ओल्ड बुकलेट फॉर्म में है, उसे वो स्मार्ट कार्ड में लिख के अपना कन्वर्ट आरटीओ ऑफिस में जाके उसको करवा सकते हैं। जिससे उससे आपको उसमें जो नुकसान जैसे कि पहले जो बुकलेट फॉर्म में होता था, वो बारिश के मौसम में या धूप में या घर में रखे रखे ख़राब हो जाता था। अब स्मार्ट कार्ड आ गया है जो आपको लाइफ लॉन्ग आपके पास रहेगा। मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जैसे कि आपको मालूम है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक हमारा चल रहा है जो पीवीएमसी कर रहा है। अभी हाल ही में मैंने कल या परसों एक मीटिंग किया था उनके स्टाफ के साथ में, ऑफिसर्स के साथ में। तो मुझे बताया गया है कि बहुत ही जल्द, यानी कि अगले हफ्ते तक का पोर्ट ब्लेयर सिटी के कुछ पॉइंट्स में ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स काम करना शुरू कर देंगे। और उम्मीद है कि अगले 3 या 4 महीनों में पूरे 27 पॉइंट्स जहां हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स लगने हैं, कैमरास लगने हैं, वो सब काम करने लग जाएंगे। आज के डेट में करीब आपको मालूम होगा करीब 21 जगह कैमरे लग चुके हैं, जिसमें 12 जगह में ऑनलाइन हम उनको चेक कर रहे हैं, जो कि टोटली फंक्शनल है। तो जिसमें हम ट्रैफिक वायलेशंस या कोई एक्सीडेंट होता है उसको ऑन लाइव हम देख पाते हैं उसको। तो ये बहुत ही जल्दी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिससे कि ट्रैफिक जो ट्रैफिक जो स्लो हो जाता था कहीं पे जंक्शन में, कहीं पे ट्रैफिक मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो इसमें बहुत कुछ सुधार देखने को आपको मिलेगा। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने भी एक टीम बना रखा है जो कि रात में पोर्ट ब्लेयर के विभिन्न एरिया में जाते हैं, और जो भी रात में कॉमर्शियल गाड़ियाँ पार्क करते हैं खासकर रोड साइड में, उनको हम चेक करते हैं, उनको हम चालान बाकायदा उनको ऊपर नोटिस डालते हैं उसके गाड़ी के ऊपर में, और अगले दिन उनको बुला के थाने में चालान करते हैं। तो मैं जितने भी कॉमर्शियल गाड़ियाँ हैं, तो आप देखिएगा आपके परमिट में आपको दिया गया है कि कहाँ पे आपको पार्क करना है। आप दिए गए अपने जगह पार्क के एरिया में पार्क कीजिएगा, वरना आपको उसमें चालान होगा, फिर आपको उसमें परेशानी होगी। उसके अलावा आप देखते होंगे रात भर में हमारे कई जगह में ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस मिलकर बैरिकेड्स में ड्यूटी करते हैं, जहाँ पर जितने भी रात को गाड़ियाँ जो मूवमेंट करती हैं उनको हम चेक करते हैं।
कभी कभी ये देखने में भी आया है कि कुछ लोग जो नशे की हालत में आके पुलिस वालों से बदतमीजी करते हैं, गलत तरीके से पेश आते हैं। तो उन सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि जब भी आपको कहीं भी पुलिस या लोकल पुलिस कहीं भी बैरिकेड के सामने रोकता है, तो देखा गया कि या तो आप गाड़ी वापस घुमा के भाग जाते हैं या तो वहाँ से स्पीड से निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ी आप गलत काम कर रहे हैं। आप वहाँ पर रुकिए, ट्रैफिक पुलिस जब भी या लोकल पुलिस जो भी पूछता है उनका जवाब दीजिए, उसके बाद अपने आगे जर्नी को आगे कीजिएगा। बदतमीजी ना करें वहाँ पर। मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ। तो उसके अलावा और भी देखा गया है कि कुछ युवा लड़के अपने खासकर बाइक्स में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के घूमते हैं, जो कि पूरे शहर में बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ करते हैं। तो हमने हाल ही में एक अभियान इसमें किया था, जिसमें हमने करीब 40 से 50 मॉडिफाइड साइलेंसर्स बाइक को पकड़े थे, उन पर कार्रवाई की गई, उनके मॉडिफाइड साइलेंसर को सीज़ किया गया और उनका अलग से जो ओरिजिनल लाइसेंस है उसमें लगवाया गया। तो मैं सभी बाइक राइडर्स से, खासकर जो यंग जनरेशन से और खासकर जिनके पास बुलेट मोटरसाइकिल है, वो खासकर उनको अनुरोध है कि अपने साइलेंसर्स को ठीक करवा लें, वरना तो उन पर चालान, आपको मालूम है उसमें 5,000 रुपये तक का चालान है और वो परेशानी भी होती है उसके अलावा आपको। तो आप सभी मॉडिफाइड साइलेंसर्स को हटवा लिए वहाँ पे। और कुछ भी देखा कि कुछ बसेस में मल्टीपल हॉर्न भी लगे हुए हैं। हमने हाल ही में बहुत सारे बसेस को चेक किए थे, तो उन पे भी अभियान किया गया, उनको भी चालान किया गया। कुछ बसेस अभी है तो उनको भी हम अब चेक कर रहे हैं कि उनसे भी अनुरोध है कि वो भी अपने मल्टीपल जो हॉर्न यूज़ करते हैं, जिससे कि पब्लिक जो सवारी जिसमें करते हैं उनको परेशानी होती है, जो आसपास लोग रहते हैं उनको परेशानी होती है, तो वो भी अपनी मल्टीपल हॉर्न्स को वहाँ से बस से अपना हटवा लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो भी आपसे अभी बातें की उस बात को आप अमल करेंगे और अंडमान ट्रैफिक पुलिस के साथ में, अंडमान लोक पुलिस के साथ में मिलके चलेंगे। रोड को आप फ्री रखेंगे, एक्सीडेंट फ्री जोन रखेंगे और आप अपने खुद के और दूसरे के आप लाइफ की सुरक्षा करेंगे। थैंक यू।